बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद व आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि गर्मियों के मौसम के लिए सबकी फेवरेट है। तो आज हम बनाएंगे इमली आलू बुखारे का शरबत, वो भी घर पे, और बाज़ार से कई गुना बेहतर बनाएंगे हम। तो किस तरह से ये इमली आलू बुखारे का शरबत बनाया जाता है, आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो ये हैं जी मेरे पास इमली आलू बुखारा, और ये दोनों की क्वांटिटी मैंने तकरीबन सेम ली है। तो इनको हम भिगो देते हैं और इनको आपने तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए भिगोना है। तो मैं यहाँ पर इनमें पानी शामिल कर रही हूँ और 4 से 6 घंटे के लिए भिगोऊंगी इनको। तो आप आलू बुखारा देख सकते हैं कि आप जब भी ख़रीदें तो बिल्कुल इसी तरह से देख के ख़रीदें कि जो गीला गीला हो, और जो ड्राई हो जाता है वो बहुत पुराना होता है। तो यहाँ पर जी हमने इनको तकरीबन 4 घंटे के लिए भिगो के रखा था, और आप देख सकते हैं कि इनकी लुक कुछ इस तरह से है। इसके जो सीड्स हैं वो बड़ी आसानी से अलग हो रहे हैं और पल्प भी बहुत आसानी से अलग हो रहा है। तो चलिए जी अगला काम करते हैं। यहाँ पर हमने एक बॉल लिया और इनको एक बॉल में पलट लेंगे हम। तो यहाँ पर जी इमली का जो पल्प है इसको हम अलग करेंगे और जो इसकी गुठलियाँ हैं इनको अलग करेंगे। इस तरह से आप इसको चम्मच से हल कर सकते हैं, और अगर चम्मच से नहीं हल करना चाहते तो आप इनको हाथों से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी इनकी मैंने गुठलियाँ अलग कर रही और पल्प अलग निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का पल्प मैंने निकाल लिया है, और ये जो गुठलियाँ हैं इनमें मैंने पानी शामिल कर दिया थोड़ा सा, और इनको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे मैं आपको आगे जाके ज़रूर बताऊंगी। तो अब जी हम लेंगे एक ब्लेंडर जग और इसमें ये दोनों पल्प शामिल कर देंगे और इनको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और इनको ब्लेंड क्यों करना है कि ये जो दोनों पल्प हैं यकजान हो जाएं, और इनमें अगर कोई भी मज़ीद किसी तरह की भी कोई गुठली है तो वो इसमें मैश हो जाएगी। तो इसमें जी हमने जो गुठलियों में पानी डाल के रखा था वो शामिल कर दिया, और अब जी इसको हम ब्लेंड करते हैं। और जैसे ही ये ब्लेंड होगा आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक जान हो जाएगा। तो थोड़ी देर ब्लेंड करने के बाद माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, और अब मैंने सोचा कि इसको हम स्ट्रेन कर लें। तो एक स्ट्रेनर की मदद से इसको स्ट्रेन करेंगे ताकि इसके जो ऊपर कोई भी इमली का छिलका है किसी भी तरह का, तो वो जो है आसानी से रिमूव हो जाए, क्योंकि हमें जो शरबत चाहिए वो बहुत ही स्मूथ चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हल्का फुल्का जो है इसके इमली के जो थोड़े बहुत जो छिलके वगैरह हैं वो आ गए हैं इसमें, तो इनको हम वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इस पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि इसमें जो पल्प है वो निकल जाए। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से हमारा जो ये पल्प है शरबत के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है, और अब इसको पकाते हैं हम। तो हमने लिया एक पैन और इसमें हम ये पल्प सारा शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर इसको पकाएंगे हम, और इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, और इसको आपने हाई टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 प्याली चीनी शामिल कर रही हूँ, और चीनी को हम इसमें अच्छे से मेल्ट करेंगे, और जब ये बिल्कुल गाढ़ा होने लग जाए तो फिर चूल्हा बंद कर देंगे। तो आपने इसको बिल्कुल सर पे खड़े रह के बनाना है, इसको छोड़ नहीं देना। तो यहाँ पर जी इसमें मैं काला नमक शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छी खुशबू आती है। 1/4 टीस्पून जाएगा काला नमक, और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून इसमें दूसरा नमक शामिल कर देंगे जो कि इसके टेस्ट को स्टेबल करेगा। हाई टू मीडियम फ्लेम पर मज़ीद इसको पकाएंगे, और इसको इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो शरबत हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, और अब चूल्हा ऑफ करते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा करके तो किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जी हमारे पास एक जग था छोटा सा, और जग का ढक्कन बहुत ही मज़े का है, बहुत अच्छे से बंद हो जाता है। तो इसमें हमने डाल लिया शरबत, और अब इसको सर्व करते हैं। यहाँ पर हमने बर्फ़ डाली गिलासों में, और इनमें थोड़ा थोड़ा शरबत शामिल कर दिया, और अब जी इसमें पानी शामिल करते हैं। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शरबत ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा
मीठा और बहुत गाढ़ा शरबत अच्छा लगे तो आप इसमें उसी हिसाब से पानी डाल लें। और इसको जब भी सर्व करें तो ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो जैसे ही ये बहुत ठंडा होगा तो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर जी हमारा जो शरबत है बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये हमारे पास जग है और ये इसका ऊपर ढक्कन है और हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें सेव कर लिया है। और आप इसको सेव करके फ्रिज में रख सकते हैं काफ़ी देर तक। तो जब आपका दिल करे थोड़ा सा शरबत निकालें और इसका बर्फ़ और पानी में मिक्स करके इंजॉय करें। तो मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।